जय श्री श्याम। मैं अर्जुन दिवाकर, म्यूजिक वर्ल्ड क्राइम रिपोर्टर औला से। एक आपसे क्वेश्चन है हमारा। आज से काफ़ी टाइम पहले एक मनौना धाम में जो घटना घटी है, उसमें एक व्यक्ति जो कह रहा है कि आपके जो संत लोग हैं, पहरेदार लोग हैं, वो उनको मारते हैं, ऐसा कुछ कहना है, क्या है? आपने क्वेश्चन किया कि मतलब किसी के लिए कोई पिटाई वगैरह लगा? हाँ, वो प्रसाद विक्रेता है। यहाँ इतनी दुकानें लगी हैं, आप किसी भी एक दुकानदार को यहाँ पर लेके आ जाओ, किसी ने यहाँ के सेवादार ने या किसी और व्यक्ति ने किसी से ऊंची आवाज में बात भी की हो, मानना तो बहुत दूर की बात है। अब रही बात ऐसी कि अगर विरोधी है तो विरोधी तो जब मृत्यु लोक पे राम आए थे तब भी उनके विरोधी थे, कृष्ण आए थे उनके भी विरोधी थे। आप जब कोई अच्छा कार्य करना शुरू करोगे तो उसमें बहुत सारे आपके विरोधी भी होंगे, और विरोधी होना भी जरूरी है, क्योंकि जब जहाँ देव होते हैं तो दानव भी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक ये है कि सनातन धर्म में जो महिलाओं से जो पैर छूने को जो दिया है, इसमें आपको क्या कहना है? देखो, महिलाओं से पैर छूना भाव का मामला है सब ये, क्योंकि अगर आप किसी का बहाव है आपके प्रति तो वो आपके पैर छुएगा, और बहाव नहीं है तो पैर नहीं छुएगा। यहाँ हर स्टेट के लोग आ रहे हैं, किसी स्टेट में बेटियां पैर छूती हैं, दामाद पैर छूते हैं, तो यहाँ हर स्टेट के लोग आ रहे हैं। तो यहाँ केवल आप औला मनौना में सीमित ना रहें, यहाँ आप उससे बाहर निकले। कुएं के मेंढक बनने से कोई फायदा नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो कौन सी प्रथा कहाँ है? कोई गले में पट्टी डाल के नहीं घूमता कि तुम मेरे पैर छुओ। पैर छूना सामने वाले का बहाव होता है, किसी का बहाव होता है वो पैर छूता है, किसी का बहाव नहीं होता दूर से नमस्कार कर लेता है। यहाँ पैर छुओ तब भी वही कृपा है, पैर ना छुओ तब भी वही कृपा है, क्योंकि यहाँ पे कृपा बाबा की। ठीक है, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। महेंद्र जी, कुछ लोग पाखंड बताते हैं इसमें, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो पाखंडी होते हैं वही पाखंड बताएंगे, बाकी तो बाबा की कृपा है। जय श्री श्याम। क्या बात है। सर्वेश उपाध्याय बजरंग। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। मैं सर्वेश उपाध्याय, मेरी आवाज बताई हूँ संपादक। महेंद्र जी, आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगा, यहाँ पर जो लड़की आई थी, आपने जल छिड़का था, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? वो बच्ची का पहले सबसे बीच तो कुछ पत्रकारों पे उसके पिताजी का भी नंबर है, माताजी की भी नंबर है। दूसरे सबसे मेन चीज है, वो कहीं दूर की नहीं है, मनौना की ही बच्ची है। वो पूरा परिवार गांधीनगर दिल्ली में रहते हैं। आप उनके घर पे इंटरव्यू लीजिए जाके, बच्ची से इंटरव्यू लीजिए जाके, जो लोग मौजूद थे उनका इंटरव्यू लीजिए जाके। कोई भी घटना सत्य घटना है यहाँ पर। यहाँ मनौना धाम पर क्या होता है, यहाँ कोई भी पत्रकार बैरिकेडिंग में भी जाता है, वो डायरेक्ट वक्तों से पूछता है लोग। और अगर यहाँ पर कोई भी वीडियो बनती है, चमत्कार की वीडियो बनती है, तो उसमें व्यक्ति अपना नाम बताता है, अपना गाँव का नाम बताता है। तो आप उसके घर पे जाके पूछिए कि कहीं महेंद्र जी ने तो आपसे नहीं कहलवा दिया कि चमत्कार नहीं हुआ, फिर भी चमत्कार कह रहे हो आप। तो इसमें यहाँ हम किसी तरीके से वीडियो एडिट नहीं करते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वीडियो एडिट करके डालते हैं यूट्यूब पे। यहाँ जैसी वीडियो होती है वैसी डाल दी जाती है, जो व्यक्ति बोलता है वैसी ही डाल दी जाती है। तो यहाँ अगर वास्तव में चमत्कार हो रहे हैं तो आप लोकल के लोगों से पूछिए, जिनके साथ चमत्कार हुआ है उनसे पूछिए, तो वो खुद बता देंगे आपको चमत्कार हुआ है या नहीं हुआ है। अरे महेंद्र जी, एक बात और बताइए, मैंने देखा था एक यूट्यूब पर वीडियो देखी थी जिसमें एम्बुलेंस 2-3 लाइन से मैंने देखी थी, क्या ये सच है? रोज एम्बुलेंस आ रही है? हाँ, एम्बुलेंस आती है, आज सुबह से भी कई एम्बुलेंस आई हैं। और ये धाम एक ऐसा धाम है जिस धाम के लिए डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान का एक ऐसा धाम है जहाँ ये डॉक्टर कहते हैं कि भाई हमसे तो कुछ नहीं हो पा रहा है, आप एक बार मनौना धाम घुमा लाओ, क्योंकि दवा और दुआ दोनों ही काम करती हैं। विज्ञान और पराविज्ञान जब एक दिशा में चलता है तो उसको हम चमत्कार कहते हैं। अया एक यूट्यूब पर एमडी मनौना करके चल रहा है यूट्यूबर, मैंने देखा था उस पर क्या कहते हैं, वहाँ की बरेली साइड की एक जो खुद स्वयं डॉक्टरनी थी, वो यहाँ पर चलकर आई थी, उनके हाथ खड़े नहीं हो रहे थे, उन्होंने इस तरीके के बहुत सारे चमत्कार आजकल हम ये भी मतलब कहना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि कौन सा चमत्कार किस समय को हुआ था। और दूसरी सबसे मेन चीज है, एमबी किसी का नाम लेना। सारे यूट्यूबर्स अपने आप में सही है, और सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे चमत्कार की वीडियो डाल रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनका अकाउंट बहुत समय में मोनेटाइज हो गया, बहुत इनकम पा रहे हैं वो। तो मनौना धाम की कृपा है, बाबा की कृपा है। सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। पवन चौहान, नेशनल लाइव 24। पवन चौहान। जय श्री श्याम। मेरा नाम पवन चौहान है, नेशनल 24 लाइव। मैं जी को जानना चाहता हूँ कि मनौना धाम में क्या सच्चाई है और कैसे बाबा श्याम की यहाँ पर स्थापना हुई? देखो, सच्चाई तो यहाँ तुम खुद महसूस करोगे, जब यहाँ आओगे तो खुद फील करोगे कि वास्तव में यहाँ पे किस तरीके की शक्ति है। और ये
7 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर हमने भूमि पूजन किया था। और जो होली थी, वो होली पे जो पहला चमत्कार हुआ, उसके बाद से चमत्कार यहाँ पर लगातार होते चले आ रहे हैं। लगातार बाबा को मानने वाले लोग आ रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो वो चमत्कार यहाँ देख रहे हैं। और मैम जी, मैंने सुना है, कुछ लोगों ने बताया था यहाँ पर आरोप भी लगाए जाते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि कुछ घटनाएं पहले घटित हुई थी कुछ समय पहले। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिस पर आरोप नहीं लगाए जाए। अगर वो कुछ करता है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। लेकिन जो लोग आरोप लगाते हैं और जिन लोगों से कहते हैं कि ऐसा वहां पर है, वो लोग जब धाम पर आते हैं, धाम पर देखते हैं कि अरे वो तो बिल्कुल ही उलट है, बोल कुछ रहे थे, यहाँ पर कुछ और है। तो इस चीज को अगर कोई आरोप लगा रहा है तो वो एक बार धाम पर आए और महसूस करे, सब जगह घूमे कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। बबलू सागर, यहाँ पे जो भी चमत्कार होते हैं तो वो आपके द्वारा होते हैं या किसी और के द्वारा? बिल्कुल सही क्वेश्चन। यहाँ जो भी चमत्कार होते हैं वो बाबा के द्वारा होते हैं। इंसान कोई चमत्कार नहीं कर सकता। इंसान को केवल माध्यम बनाया जाता है, निमित्त मात्र बनाया जाता है। आज मैं महंत हूँ तो मेरे हाथों से चमत्कार हो रहे हैं, मैं नहीं रहूंगा तो कोई और महंत बनेगा, उसके हाथों से बाबा चमत्कार कराएंगे। ये बाबा की और महंत की कनेक्टिविटी होती है। बाबा मेरे हाथों से करा रहे हैं और वो लोगों में से मुझे चुना, तो मैं इसको अपना चमत्कार नहीं मानता हूँ, ये सब चमत्कार बाबा के। भक्तों का कनेक्शन जो है सीधे बाबा से, तो इसमें आपकी क्या भूमिका है? ना मेरी कोई भूमिका, मैं कभी नहीं कहता मेरी भूमिका है। कुछ लोग आपको ही ईश्वर और आपको ही ज्यादा फोकस मानते हैं। देखो, मानने को तो आप किसी के लिए कुछ भी मानो, वो उनका भाव है। आप किसी कुछ भी मानो, आपका भाव क्या है हमारे प्रति, वो कहलाएगा मेन। हम तो नहीं कहते आप मुझे ईश्वर मानो, और ना मैं कभी कहीं कहता हूँ आपने मुझे कभी ऐसे देखा कि बहुत बड़ा सिंहासन लगा हो, उस पर बैठा हूँ और दूर से मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। भक्त आपके भक्ति में तल्लीन है। ये सब बेकार की बातें। किसी को वो नहीं कर सकते, किसी को आप गुमराह नहीं कर सकते। एक बार गुमराह कर लोगे, 2 बार गुमराह कर लोगे, जो यहाँ 10 बार आ रहा है वो गुमराह हो जाएगा। मैं नहीं कहना चाहता गुमराह के लिए, मैंने ये सब नहीं कहा। फिर मैं तो ये जानता कि भावना में तल्लीन है। तो ये उनकी अच्छी बात है, भाव है उनके, भाव है। थैंक यू। जैसे मीडिया ये पूछना चाह था, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया? सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ 150 के करीब तो सेवादार हैं, वो बिल्कुल एकदम एक तरीका से देखा जाए हर समय तत्पर रहते हैं। दूसरी, हमारा जो यहाँ का लोकल का प्रशासन है वो बहुत बड़ी व्यवस्था संभाले हुए है। रात में भी यहाँ गश्त पे रहते हैं लोग, दिन में भी लोग रहते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से यहाँ कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। राहुल गुप्ता, अमर उजाला, बदायूं। तो जय श्री श्याम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ कैंसर के मरीज आते हैं, वो कैसे ठीक होते हैं? ये तो मरीजों से पूछो जाके कि कैसे ठीक हुए। ये देखो, सुनो मैं बताए, कैंसर क्या कई पेशेंट ठीक हुए हैं, और एक भक्त तो कलकत्ता के हैं, वो अभी ठीक हुए हैं। उन्होंने इस धाम के लिए नया नाम दिया, मनौना धाम जीवन धाम, ठीक। और जब वो ठीक हुए तो बाबा की कृपा से ठीक हुए। और कैंसर ही कहीं, या कोई भी किसी भी तरीके का मरीज आ रहा है, वो अगर ठीक हो रहा है, बाबा ठीक कर रहा है। तो महाराज जी, आप उसमें क्या देते हैं? हम देते जल देते हैं। अगर कोई चीज दी जाती है मनोरम तो सिर्फ जल, वो भी श्याम जल। यहाँ 4-5 नल है, वो भी सिर्फ एक नल है, उसी का जल दिया जाता है। जय श्री श्याम। रोहित कुमार, दैनिक जागरण, कुलरिया। रोहित कुमार, दैनिक जागरण, कुलरिया। जय श्री श्याम, मैं रोहित कुमार दैनिक जागरण कुलरिया। मैंने ये सुना है यहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ता है 62 रुपए का, जल का भी पैसा लिया जाता है 20 रुपए, ऐसा कुछ सुनने में आया है। यहाँ सिर्फ बोतल का पैसा लिया जाता है, और हम भक्तों से कहते हैं आप अपने घर से बोतल लाओ, नल से भरो, हमसे फ्री में पड़वा के ले जाओ। और यहाँ पे अभी आप पिछले 2 साल से लगभग कुछ नहीं था यहाँ, जब मैं पहली बार आया था, आज इतना बड़ा है, ये कैसे हो गया? ये बाबा की कृपा से हुआ है। अभी बहुत कुछ हो गया यहाँ पे बाबा की कृपा से। अवधेश यादव।